सुंदरम साहित्य संस्थान के वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे संस्थाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र भूषण जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच को शोभायमान कर रहे अतिथिद्वय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी और आदरणीय कृपाशंकर श्रीवास्तव विश्वास जी, मंच का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे डॉक्टर योगेश जी, संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र तिवारी जी, भूषण जी के अनन्य सहयोगी और समर्पण भावना से कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले अन्य सभी सदस्यगण, सम्मानित सदस्यगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों और सुधीजनों, बड़े हर्ष का विषय है कि सुंदरम साहित्य संस्थान 2013 से, जैसा कि अभी हमारे भूषण जी ने बताया, अनवरत साहित्य की सेवा में रत है। जैसा इसका नाम है सुंदरम, तो सुंदरम के अंतर्गत साहित्य के सभी लक्षण विद्यमान रहते हैं। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है, अर्थात जो सुंदर है वही साहित्य। तो इस साहित्य के स्वरूप को न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि अपनी कार्य प्रणाली से सार्थक सिद्ध करने वाली संस्था सुंदरम साहित्य संस्थान की प्राणात्मा बिना संदेह मैं कह सकता हूँ आदरणीय नरेंद्र भूषण जी हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन सेवाओं के लिए, और ये उन्हीं का प्रभाव है कि इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में सुधीजन उपस्थित हुए कि कुछ कुर्सियां कम पड़ गई। किसी समारोह की सफलता यही होती है कि उसमें कुर्सियां कम पड़ जाएं। आदरणीय भूषण जी स्वयं में एक साहित्यिक संस्था है और स्वयं में एक सामाजिक संस्था भी है। वे साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, उनको मंच प्रदान करते हैं और जो नवोदित हैं उनको ऊपर उठने के लिए अपना सहारा देते हैं। जैसे कोई बड़ा छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के आगे ले जाता है, ये कार्य भी वो करते हैं। तो जहाँ वो नवोदितों को मंच देकर, स्थान देकर उनका उत्साहवर्धन करते हैं, वहीं वरिष्ठ साहित्यकारों का वे सम्मान भी करते हैं और साहित्य को सारे आयाम देते हैं जो दिए जा सकते हैं। भूषण जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो मुझे बहुत कम देखने को मिली कि प्रायः कवि तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन वो व्यक्ति उतने अच्छे नहीं होते। अगर आप गहराई से उनके पीछे झांक के देखें
तो जैसी जैसी वो कविताएं मंच से सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी श्रेष्ठ श्रेष्ठ सभी होती हैं, उच्च विचार होते हैं, लेकिन अगर उनके चरित्र में घुस के देखें तो आप उससे कोसों दूर उनको पाएंगे। मंच पर कवि और होता है, मंच के पीछे कवि और होता है। मैं भूषण जी के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद, उनके बहुत लंबे संपर्क में आने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो जितने अच्छे साहित्यकार हैं उतने ही अच्छे व्यक्ति भी। दुर्लभ संयोग है किसी अच्छे साहित्यकार का अच्छे व्यक्ति भी होना। इसकी कुछ झलक अभी डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी यहाँ पर प्रस्तुत कर गए। माइक उनके मुंह से हट जाता था बीच बीच में, हो सकता आप न सुन पाए हों, तो मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ कि उनका रिश्ता केवल साहित्यकारों से साहित्य का ही नहीं होता है, पारिवारिक संबंध होता है। वे हर साहित्यकार, हर कवि से अपना पारिवारिक संबंध जोड़ते हैं और उसके सुख दुख में बराबर रूप से सहभागी बनते हैं। जहां उसको आवश्यकता पड़ती है अपना वो दाहिना हाथ प्रस्तुत करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं भी देना चाहूँगा, जैसा अवस्थी जी ने दिया, तो मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी चलने फिरने के योग्य नहीं थे, बहुत काया दुर्बल हो चुकी थी, लेकिन उनकी पेंशन का लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र लखीमपुर खीरी में जमा होना था और वे यहाँ लखनऊ में थे। और वृद्धावस्था की आवश्यकताएं क्षण क्षण में शारीरिक आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं। उनके बावजूद उनको लखीमपुर ले जाना और ट्रेजरी ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए इतना कठिन था कि मैंने सोच लिया था चलो अब इनकी पेंशन नहीं आएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम ऐसे में इनको लेके नहीं जा पाएंगे। ऐसी स्थिति में आदरणीय भूषण जी ने बैठे बैठे अपना मोबाइल घुमा करके ट्रेजरी ऑफिसर से उनका जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवा दिया। अद्भुत कार्य है उनका, और उनके साथ में मेरा भी हो गया। मैं एक उदाहरण अपना इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि उसमें कोई संदेह नहीं होगा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और जिनके जिनके लिए उन्होंने जितने कार्य किए हैं वो अपने मन में याद कर सकते हैं कि उन्होंने अपने साहित्यकार मित्रों का, अपने कवि मित्रों का केवल मंच पे नहीं साथ दिया है, बल्कि जीवन की पगडंडियों पर भी भरपूर साथ दिया है। वे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभकामना है कि ये सुंदरम साहित्य संस्थान उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता रहे और उपलब्धियों के शिखर को छूता रहे। आज जितने भी साहित्यकार या अन्य प्रकार के समाजसेवी, जिसमें चिकित्सक भी सम्मिलित थे, सम्मानित हुए हैं, मैं उन सभी साहित्यकारों, कवियों, कवित्रियों, समाजसेवियों को अपने हृदय से और आप सबकी ओर से उनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई उन सबको। अब अगर काव्य पाठ के क्रम में आना है तो कुछ मैं सुनाना चाहूँगा। मैं एक मंच की अनुमति चाहूँगा। भूषण जी, क्या अभी होली पे कुछ चल सकता है? अभी होली का माहौल तो चल ही रहा है, तो के कार्यक्रम भी हो रहे हैं अभी। चलिए, मृदु जी ने समर्थन कर दिया तो अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि होली के उपलक्ष्य में भी कुछ सुनाया जा सकता है। मैं थोड़ी सी अनुमति चाहूँगा अपने मोबाइल का सहयोग लेने के लिए।
और होली महोत्सव की रचनाओं को सुनने के लिए वैसा ही मन बनाना होगा जैसा होली के रंगों से सराबोर होते समय मना स्थिति होती है, उसी मना स्थिति में आना होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसी मना स्थिति में आते हुए एक सवैया छंद के माध्यम से होली का बिंब देखें। होरी में गोरी, होरी में गोरी, लाल गुलाल में लाज उड़ाई के हाल बेहाल किए जग होरी। लाल गुलाल में लाज उड़ाई के हाल बेहाल किए जग होरी। और कंचन देह कैलेंडर सी पुतवाए फिरे संग छैल के छोरी। आई गई अपनी पर जो अब ला न रही अब लाज की बोरी। आई गई अपनी पर जो अब ला न रही अब लाज की बोरी। अंग अनंग उतंग मृदंग सी, अंग अनंग उतंग मृदंग सी, संग फिरे हुरदंग के गोरी। अंग अनंग उतंग मृदंग सी, संग फिरे हुरदंग के गोरी। और होरी में कुछ वो बातें कह दी जाती हैं जो सामान्य स्थिति में अगर कही जाए तो बुरा लगता है, लेकिन होली में अच्छी लगती है। तो बुरा न मानो होली है, ये निवेदन करते हुए एक सवैया छंद और पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अवस्थी जी निवेदन है, क्योंकि आप हास्य और व्यंग के विशिष्ट दोहाकार हैं, तो ये हास्य और व्यंग दोनों का समावेश है इसमें। कि खोजति कंतु फिरे मन भावन, खोजति कंतु फिरे मन भावन, फाग में आग जगावती गोरी। छोरन में फंस के धस के हंसी गाल गुलाल मलावती गोरी। छोरन में फंस के धस के हंसी गाल गुलाल मलावती गोरी। और ये पंक्तियाँ सुनिएगा कि जे मदिरा भभकाई रहे अखियाई तिनई नियरावती गोरी। जे मदिरा भभकाई रहे अखियाई तिनई नियरावती गोरी। गौजी गिराई के चट्टिन चट्टिन भाग की आग बुझावती गोरी। गौजी गिराई की चट्टिन चट्टिन भाग की आग बुझावती गोरी। और हमें माधव जी ने संकेत दिया है कि बहुत संक्षिप्त नहीं पढ़ना है, तो एक गीतिका और मैं पढ़ना चाहूँगा। छोड़ लुकाठी ले पिचकारी कबीरा धाए होली में। छोड़ लुकाठी ले पिचकारी कबीरा धाए होली में। सूरदास की काली कमली रंग रंग जाए होली में। सूरदास की बूढ़ा बरगद करे भांगड़ा छुई मुई कै बरे करे। बूढ़ा बरगद करे भांगड़ा छुई मुई कै बरे करे। और किसमिस सोठ चुहारा फिरते फिर गदराए होली में। सूरदास की। और देखिए क्या है दृश्य होली का कि नर्तकियाँ सब राधा लगती। नर्तकियाँ सब राधा लगती लंपट सब लगते कान्हा। नर्तकियाँ सब राधा लगती लंपट सब लगते कान्हा। और मदिरालय वृंदावन लगते जग बोराए होली में। सूरदास की। धमा चौकुड़ी मचा के लौटा गिरगिट संवत्सर बाँचे। धमा चौकुड़ी मचा के लौटा गिरगिट संवत्सर बाँचे। रंग बदलना जिसे न आए गाल फुलाए होली में। सूरदास की। और नंगा नाच दिखाए बोले बुरा न मानो होली है।
मर्दू जी। नंगा नाच दिखाए बोले बुरा न मानो होली है, भीतर का पशुमार कुलाचे बाहर आए होली में सूरदास की। और होली रोली की तुकबंदी रुकती जाकर चोली पर, होली रोली की तुकबंदी रुकती जाकर चोली पर। अब कविता से कवि करे ठिठोली, कविता से कवि करे ठिठोली, गाल बजाए होली में सूरदास की। छमक छमक वाणी नाचे, होली में चलता है वैसे नहीं। छमक छमक वाणी नाचे, खुली भड़ैती शब्द करे, छमक छमक वाणी नाचे, खुली भड़ैती शब्द करे। और छंद बंध अनुबंध फिर रहे, छंद बंध अनुबंध फिर रहे, पूंछ उठाए होली में सूरदास की। और अंतिम स्पर्श गीतिका का कि संचालक संयोजक नाचे, नाचे सब कवि कवियत्री। संचालक संयोजक नाचे, नाचे सब कवि कवियत्री। और त्रिकिट त्रिकिट धूम नीरव नाचे, त्रिकिट त्रिकिट धूम नीरव नाचे, मीत नचाए होली में सूरदास की। काली कमली रंग रंग जाए होली में सूरदास की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।